हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी नए सेशन के ऊपर, राजस्थान विश्वविद्यालय यूजी कोर्सेज बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर। तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी कि कब तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक आपकी एग्जाम हो सकती है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। तो आपके बहुत सारे कमेंट आए इस वीडियो के ऊपर, तो मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कुछ जो आपके अच्छे कमेंट है उनको पिकअप किया है और उन सभी का मैं बारी बारी से इस वीडियो के अंदर जो है यहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहें, आपके जो भी डाउट हैं इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो पैसेंस बना के इस वीडियो को देखना है और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर पहला कॉमेंट है अंशु शर्मा का, और अंशु शर्मा जी कह रहे हैं सर केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर की एग्जाम कब होती है। तो भाई जनरल कोर्सेज की बात करें या ऑनर्स की बात करें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लगभग 15-20 दिन का डिफरेंस हो सकता है, चाहे वो एग्जाम फॉर्म भरने की बात हो या आपकी एग्जाम होने की बात हो या रिजल्ट की बात हो, तीनों के अंदर ही आपके थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट है सौरभ का। सौरभ जी यहाँ पर कह रहे हैं सर बीए प्राइवेट एडमिशन की लास्ट डेट कब तक है। तो भाई बीए में अगर आपको प्राइवेट एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट है, आप नॉन कॉलेजिएट अगर आप फॉर्म लगा रहे हैं तो आप जो है अभी इंतजार करें, क्योंकि पहले फॉर्म निकलेंगे तो आपको फॉर्म फिर भरना होगा, उसके बाद में आपकी एग्जाम होगी। तो अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो कब तक आपके फॉर्म निकलेंगे तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको आप लोग वापस से देखें। उसमें मैंने आपको बताया है कि अप्रोक्सीमेटली कब तक आपके जो एग्जाम फॉर्म है प्राइवेट के रेगुलर के वो निकल सकते हैं और कब तक आपकी एग्जाम हो सकती है। और अगर आप किसी दूसरे वे में बात कर रहे हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन कब तक हो सकते हैं, तो वो तो आप कभी भी ले सकते हो आपकी एग्जाम फॉर्म भरने से पहले। तो यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट है विजय कुमार गहलोत का। विजय कुमार गहलोत जी कह रहे हैं सर बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा बताइए। तो यूजी फर्स्ट ईयर की बात करें, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं सर बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है आपको प्रमोट कर दिया गया था और आप सेकंड ईयर में हो चुके हैं, आपकी तैयारी चल रही है सेकंड ईयर की, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट जो सामने आई थी वो यही थी कि इसी महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, लगभग 2 वीक के अंदर। ये कहा गया था पहले सेकंड ईयर का आएगा, उसके बाद में फर्स्ट ईयर का आएगा। तो अभी सेकंड ईयर का बीए का रिजल्ट आना बाकी है, तो बीए सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, जो एक बहुत बड़ा रिजल्ट है क्योंकि काफी विद्यार्थी होते हैं बीए के अंदर। तो उसके बाद में आपके फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बीकॉम फर्स्ट ईयर का आएगा, उसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर का आएगा और लास्ट में बीए फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी होगा। तो इस महीने के एंड तक आपके जो सभी रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। इस महीने में कभी तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। तो नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर प्रदीप कुमार का। प्रदीप जी क्या कह रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं सर बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस कम होगा क्या। सिलेबस के ऊपर कल भी मैंने यहाँ पर जो है चर्चा की थी, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिलेबस तो वही रहने वाला है। अगर कुछ चेंज होता है न्यू सेशन के अंदर, सेशन 2021-22 के अंदर आपके पैटर्न में चेंज हो सकता है, सिलेबस तो आपका वही रहेगा, पहले भी वही था। तो कंप्लीट सिलेबस ही आपका रहने वाला है, वही 5 यूनिट आपको पढ़नी है, जितने भी उनके अंदर चैप्टर्स है वो आपको पढ़ने हैं। तो सिलेबस तो कंप्लीट है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको समय कम मिला है इस सेशन के अंदर, आपको ऐसा कहा जा सकता है कि आपको इतना ही अटेम्प्ट करना है, इतना ही पढ़ना है, लेकिन सिलेबस तो आपका कंप्लीट ही रहेगा। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर मुकेश मीना का। मुकेश मीना जी कह रहे हैं सॉल्व पेपर इज सफिशिएंट फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम। देखो, मैंने हमेशा कहा है इस बात के ऊपर कि सॉल्व पेपर सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ओनली आपको पास ही होना है या आपको 50-60% ही बनानी है तो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको आगे जाके सब्जेक्ट में ही कुछ काम करना है, यानी टीचिंग फील्ड में जाना है या आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको एमएससी करनी है, पीजी कोर्स करना है, कुछ भी करना है, तो आपको सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, टाइम देना होगा, सभी चैप्टर्स को पढ़ना होगा। तो उसके लिए आपको बुक्स परचेज करनी होगी। और अगर आप बीएससी में भी अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी 80 बने, 85 बने, तो उसके लिए आपको बुक्स परचेज करनी होगी। यहाँ पर सॉल्व पेपर सफिशिएंट नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सॉल्व पेपर में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और ये मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पहले आए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं। तो आप सॉल्व पेपर रखें, लेकिन आप जो कंटेंट आपको पढ़ना है वो कंटेंट आपको बुक्स में से ही पढ़ना है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज अच्छी होती है और उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट है मोटिवेशन स्पीकर का। मोटिवेशन स्पीकर जी कह रहे हैं सर जी फर्स्ट ईयर रेगुलर और सेकेंड ईयर फाइनल ईयर बीएससी प्राइवेट कर सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे कोचिंग क्लास लेनी है एसएससी की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी डिग्री, चाहे आप बीएससी की बात कर लें या बीए की बात कर लें, अगर आप 1 साल प्राइवेट हैं
और 2 साल आप रेगुलर होना चाहते हैं तो आपको रेगुलर की डिग्री मिलेगी। और अगर आप 1 साल रेगुलर हैं और आपको सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर प्राइवेट करनी है तो जो आपको डिग्री मिलेगी बीएससी की वो आपको प्राइवेट की मिलेगी। बिल्कुल कर सकते हैं आप, उससे आपको समय बच जाएगा, यानी आपको कॉलेज नहीं जाना होगा और आप कोचिंग कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमेंट है कमलेश का। कमलेश जी यहाँ पर कह रहे हैं एमएससी बोटनी एसएफएस क्या होता है? तो भाई ये जो एसएफएस है इसका मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस स्कीम, यानी थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है क्योंकि जो भी खर्चा होता है आपको ही वहन करना होता है, इसीलिए अलग से इसकी सीट होती है हर कॉलेज के अंदर, तो यहां पर थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है यहां पर अजीत का। अजीत जी यहां पर कह रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अजीत जी ने पूछा है कि बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लास्ट वीडियोस पे, सर बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब तक जारी होगा? तो जो अपडेट आई थी उस अपडेट में ये बात थी कि जो बाकी के बचे हुए रिजल्ट है सेकेंड ईयर के वो इसी वीक जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन लगभग 1 वीक हो चुका है बीएससी का रिजल्ट आया, उसके बाद में बीए का रिजल्ट नहीं आया है। तो सभी विद्यार्थियों को इंतजार है कि यहां पर बीए सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, क्योंकि काफी बच्चों को इंतजार है, क्योंकि उन्हें और भी फॉर्म लगाने हैं और भी तैयारी करनी है। तो देखो भाई कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि आज ही आएगा या कल आएगा या परसों आएगा, मैं फिक्स आपको डेट नहीं बता सकता क्योंकि रोजाना रिजल्ट आ रहे हैं। कल भी रिवेल का रिजल्ट आया, आज भी बीएससी रिवेल का रिजल्ट आया, रोजाना रिजल्ट आ रहे हैं, आप अपडेट देख रहे होंगे, आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि रोजाना को आपको जो है वहां पर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर का कब आएगा इसका कंफर्म नहीं कह सकता, कभी भी आ सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आप विजिट करते रहें वेबसाइट पर, यूनिराज की जो रिजल्ट वेबसाइट है वहां पर आप जाके चेक करते रहें, और जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं भी आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लाइव आ जाऊंगा, आपसे रूबरू हो जाऊंगा। तो आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ में अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी एग्जाम होती है आपकी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी एग्जाम, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर रेगुलर क्लासेज होती हैं, प्लस क्लासेज भी होती हैं, फ्री क्लासेज भी होती हैं, और वहां पर मैं प्लस एजुकेटर हूं तो मेरी रेगुलर वहां पर रोजाना क्लासेज हो रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप नए हैं अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का, और डाउनलोड करने के बाद में आप क्या करें, आप उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से, और उसके बाद में ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लें। उसको करने के बाद आप जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करें, एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी आप सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद में आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं अरविंद कुंडारा, और नाम सर्च करने के बाद आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी क्लासेज होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी मेरी 8 बजे क्लास होने वाली है, उसमें आप लोग जरूर जुड़े, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे एक इनवाइट कोड मांग सकता है, और इनवाइट कोड आपको लगाना है जेन्युइन10, GENUINE10 अगर आप लगाते हो तो फिर आपकी जो क्लास है वो इनरोल हो जाएगी। अपकमिंग क्लासेस के लिए आप मुझे जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। जो लास्ट कमेंट है वो है सिविका चौधरी का। सिविका जी यहाँ पर कह रही हैं सर आप तो ये बताएं कि हम अपना सिलेबस कैसे कवर करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आगे ये क्या कह रही हैं हम नहीं चाहते कि इस बार हमारा सिलेबस कम हो, बट 1 यूनिट तो कंप्लीट करने में 2 मंथ मतलब 1 यूनिट को कंप्लीट करने में 2 मंथ लग जाते हैं, तो यहाँ पर जो है इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कवर करें। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इस पे तो एक प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कमेंट लिया है मैंने, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो पहली बात तो सिलेबस कभी कम नहीं हुआ। आप जो बात कर रही हैं कि सर सिलेबस कम कर दिया, हम नहीं चाहते कि सिलेबस कम हो, तो सिलेबस तो कम कभी किया ही नहीं। आपका जो पैटर्न था पेपर का वो ये था कि सिलेबस तो पूरा आएगा, पेपर भी पूरे पैटर्न में से आएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट ओनली 50% करना था। तो यहां पर सिलेबस कम नहीं हुआ था, नहीं सिलेबस इस बार कम होगा, सिलेबस तो आपको पूरा ही पढ़ना होगा। और आप कैसे तैयारी करेंगे, तो अभी आपके पास काफी समय है, अभी तक तो एग्जाम फॉर्म भी नहीं निकले हैं और एग्जाम डेट भी नहीं आई है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, काफी समय है आपके पास। तो ये कुछ आपके कॉमेंट थे, आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया है, किसी का कॉमेंट रह गया है, तो आप जो है कॉमेंट में बता देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।